प्रकाश की गति, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये हमारे लिए एक अत्यंत दिलचस्प और गहरी सोच को जन्म देने वाला सवाल है कि आखिर क्यों हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। यह प्रश्न न केवल विज्ञान, बल्कि मानवता की सीमाओं और प्रकृति की शक्तियों को भी समझने में मदद करता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें प्रकृति की कुछ महत्वपूर्ण और मौलिक विशेषताओं को समझना पड़ेगा। प्रकाश की गति और इसके मूल कारण। प्रकाश की गति को प्राप्त करना मानव के लिए असंभव होने का सबसे बड़ा कारण हमारे पास मौजूद ऊर्जा का सीमित होना है। जब हम किसी वस्तु को गति देने का प्रयास करते हैं, तो उसे गति देने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वस्तु की गति बढ़ती है, वैसे वैसे उसे गति में बढ़ोतरी करने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उस गति तक पहुंचने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह मानव शरीर या किसी भी यांत्रिक उपकरण के लिए असंभव है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सीमित है और उसे अनंत मात्रा में बढ़ाना संभव नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत। आधुनिक भौतिकी के अनुसार सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यह बताता है कि जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब जाते हैं, हमारी द्रव्यमान, मैस, बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब जाएंगे, हमें गति प्राप्त करने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जैसे ही हम प्रकाश की गति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, हमारी द्रव्यमान इतना बढ़ जाएगा कि वह हमें गति देने के लिए आवश्यक ऊर्जा से भी ज्यादा हो जाएगा। इस कारण से प्रकाश की गति तक पहुंचना हमारे लिए असंभव हो जाता है। हमारे शारीरिक और यांत्रिक सीमाएं। मनुष्यों की शारीरिक सीमाएं भी प्रकाश की गति को प्राप्त करने में बड़ी बाधा हैं। हमारे शरीर में इतनी ताकत और सहन शक्ति नहीं होती है कि हम इतनी उच्च गति को सहन कर सकें। इसके अलावा वर्तमान में हमारे पास ऐसे यांत्रिक उपकरण या तकनीक नहीं है जो हमें इतनी तेज गति से यात्रा करने में मदद कर सकें। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव जाति के लिए प्रकाश की गति प्राप्त करना शारीरिक और यांत्रिक दृष्टिकोण से असंभव है। प्राकृतिक सीमा और ब्रह्मांड के नियम प्रकाश की गति केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचना के लिए भी एक प्राकृतिक सीमा है। प्रकृति ने इसे इस तरह से स्थापित किया है कि यह गति न केवल सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ी हुई है, बल्कि यह ब्रह्मांड के स्थिरता और तंत्र के लिए भी आवश्यक है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से तेज यात्रा करती, तो यह ब्रह्मांड के अन्य नियमों के खिलाफ होता, जैसे कि समय और स्थान का सिद्धांत। इसलिए प्रकाश की गति मानव के लिए एक सीमा बनकर रह गई है, जिसे पार करना असंभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश की गति तक पहुंचने के कारण न केवल शारीरिक और यांत्रिक हैं, बल्कि यह प्रकृति और ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों द्वारा भी निर्धारित किया गया है। यह सवाल न केवल हमारे विज्ञान की सीमाओं को बताता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।